वेलकम फ्रेंड्स। सो भाई कल बोला था मार्केट तो ग्रीन में ही बंद होगी, सो हो गई है भाई। अब आज क्या बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, मार्केट का डेटा जो है वो ट्रिकी बना हुआ है। कल फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने के प्रोग्राम में है ये। हालांकि डेटा बहुत स्ट्रांग है और मार्केट जो तैयारी कर रही है वो बहुत बड़े अप मूव की कर रही है। आने वाला समय मोस्ट प्रॉब्ली बाय मे आपको न्यू हाइस या न्यू 1000 की सीरीज दिखती नजर आएगी। 23,000 भी शायद पार हो जाए, इस तरह का डेटा बन रहा है। स्ट्रांगली बाइंग हो रही है, लगातार हो रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर है तो भाई ये टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके बाय करते रहिए, अच्छे शेयर पकड़ते रहिए। अच्छे शेयर कौन से नहीं पता चल रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। संडे के संडे अपन लाइव सेशन करते हैं। जो जो शेयर दिखते हैं, जो भी स्ट्रांग वाले होते हैं उनको निकालते हैं, या अगर आप कुछ पूछते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, साथ में एनालाइज करते हैं, साथ में आपको जो भी टूल यूज कर रहे हैं, जिस तरह से भी एनालाइज कर रहे हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं। कोई और आपका सवाल हो वो भी बताने की कोशिश करते हैं। सो अगर वो सब चाहते हैं तो आ जाइएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी चलते हैं भाई, डेटा को समझते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और दूसरा भाई, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है भाई, वहां ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जो लोग इस उम्मीद में है कि मैं वहां पर कोई ट्रेड देता हूं तो बता दूं, नहीं देता हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। मैं जो देता हूं वो इतना फायदेमंद होता है कि आप अगर ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। जहां भी मोमेंटम या डेटा या कुछ चेंज होता हुआ नजर आता है उसके बारे में वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, टाइमली देता हूँ, उससे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है वो फायदेमंद है तो प्लीज डू कम देयर, मोस्ट वेलकम, एब्सोल्युटली फ्री है। बाकी भाई चलते हैं, डेटा को समझते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है आज 12.7 पे क्लोज हुआ है। आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 1% के करीब, 0.92% का डिप है। 0.92% का डिप बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये इतना कूल्ड ऑफ है पहले ही कि इससे ज़्यादा इसको गिराना यार बहुत ही नुकसानदेह होगा। और कितना गिराएंगे, 12.7, 13 के नीचे तो इसे अनहेल्दी माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा ही वीक है, इतना वीक भी नहीं होना चाहिए। हालांकि 8 तक भी गया है, मैंने देखा है, लेकिन आमतौर पे एवरेज में 13-14 के बीच में ही रहना चाहिए। 13 के पास रहे तो ठीक है, लेकिन ये इतना कम है कि अगर इस तरह से रहा तो भाई ऑप्शंस में पैसा नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी प्रीमियम्स ऑफ दी ऑप्शंस होता है, F&O में डेंट होता है। लेकिन ये भी बढ़ने वाला है, आपको ये भी बता दूं, कल परसों में ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कल ही बढ़ता नजर आए। मार्केट थोड़ा सा गिरती नजर आएगी, लेकिन मार्केट वैसे कहीं जाना नहीं चाहती, ये भी बता दूं आपको। सिर्फ रिटेल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, माल निकलवाया जा रहा है, और मार्केट जो तैयारी कर रही है वो बहुत बड़ी ऊपर के मूव की है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आज क्या हुआ, FIIs और DIs दोनों ने फिर से बाइंग कर डाली। FIIs जो लगातार सेलिंग कर रहे थे वो 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं। कल इन्होंने 10 करोड़ की बाइंग की थी, सिर्फ 10 करोड़, कुछ नहीं होता इनके लिए, चिल्लड़ से भी कम है। लेकिन आज क्या करा इन्होंने, आज एक अच्छी खासी बाइंग करी थी, 2170 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली। FIIs तो कर गए बाइंग आज, DIs तो लगातार पहले ही बाइंग कर रहे थे। तो इन्होंने कल क्या करा था, कल इन्होंने 5024 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, 5024 करोड़ से ज्यादा की। आज क्या करा इन्होंने, आज फिर बाइंग करी है, उसके बाद भी 1197 करोड़ की। सो दिस इज अ गुड साइन, ठीक है। अब मगर मार्केट में वो दम नहीं दिखता है। कल मार्केट गिर रही थी तब 5000 करोड़ की बाइंग इन्होंने करी थी, ठीक है, तब भी मार्केट उठी नहीं थी। तो भाई क्या हुआ, पब्लिक से माल निकल रहा है। एक बात समझ लीजिए, जब भी पब्लिक से माल निकल रहा होता है और स्मार्ट मनी उसे एक्यूमुलेट कर रहा होता है तो मार्केट गिरने नहीं वाली होती, वो ऊपर जाने की तैयारी कर रही होती है। ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, जिंदगी भर काम आएगी। और ये फंडा वो फंडा है जिसको अगर आपने नोट कर लिया तो कभी भी फेल नहीं होता, और किसी भी मार्केट में चले जाइएगा, ठीक है, काम आएगा। बाकी आगे बात करते, देखिए आज सेंसेक्स और बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात करें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो कल जो है सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 832 थी, आज ये बढ़कर 936 हो गई है। और गिरने वाले शेयरों की गिनती कल 1343 थी, जो कम होकर 1322 हो गई है। सो बाइंग तो हो रही है भाई, यहीं पे हो रही है, ठीक है ना। ये पैसा जो लगा है उन 936 शेयरों को पकड़िए, कौन से हैं, और नहीं पकड़ पाते हैं तो आ जाइएगा संडे को, वीकेंड पे। कौन सी क्लास करते हैं, कब करते हैं, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा। बाकी भाई देखिए, निफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंटली अपने 22,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है, लगातार कर रहा है, कई दिनों से कर रहा है। मैंने आपको बताया था, कल भी बचा लिया था इसने, आज फिर बचा लिया। अब इसका गेम आपको समझा देता हूं। देखिए इसने 21 मार्च को 22,011 पे क्लोजिंग दी थी, 22,011 पे बचा लिया अपना लेवल, नहीं जाने दिया नीचे। 22 मार्च को इसने 100 पॉइंट ऊपर 22,096 दैट इज 96 पे क्लोज करी, यानी कि ठीक है 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाती, फिर नीचे गिर गया 26 तारीख को 22,004 पे क्लोजिंग कर दी।
26 तारीख को, यानी कि कल। आज फिर ये वापस ऊपर उठा और 22,123 पे क्लोज कर दिया, ऊपर की तरफ आ गया। कल फिर ये थोड़ा सा नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। और बाइंग तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे हो रही है, तो भाई ये नीचे गिरने के मूड में तो नहीं है। और 22,000 पे ये बेस बना रहा है। किसी भी मार्केट को ऊपर जाना हो तो उससे पहले उसे कंसोलिडेशन करनी होती है, वीक हैंड्स को रिमूव करना होता है, वो स्ट्रेंथ लानी होती है जो उनको ऊपर तक ले जा सके, और वो वीकनेस दूर करनी होती है जो ऊपर कहीं जाकर प्रॉफिट बुकिंग ना करने लग जाए, जिससे मार्केट पे प्रेशर आ सकता है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द मार्केट। सो बी रेडी फॉर द बिग मूव, बट वो कब आएगा अभी उसकी तैयारी चालू है, हुआ नहीं। और कल निफ्टी की एक्सपायरी 28 तारीख खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है ना। अब इस तरह से बैंक निफ्टी के डेटा को देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा ये कह रहा है कि भाई बैंक निफ्टी भी अपने लेवल को बचा रहा है। कल इसने 46,000 के लेवल, 46,600 के लेवल को बचाया था। आज फिर इसने 46,600 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, ये बहुत छोटी करता जा रहा है अपनी रेंज। यही है जो फटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये किस तरह फटेगा ये देखने की बात है, क्योंकि इसमें डेटा में वीकनेस भी नजर आ रही है। आपको बता दो, जो डेटा भी बन रहा है उसके मुताबिक ये दिख रहा है मुझे कि शायद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में और निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दूसरी डायरेक्शन में चलते नजर आएंगे। अभी फिलहाल का डेटा इस तरह का बना हुआ है। और कल चूंकि एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल हो सकता है निफ्टी और मिड कैप निफ्टी गिरते हुए नजर आए, क्योंकि अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, नहीं बढ़ने दिया। गेम कहाँ हुआ? निफ्टी में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बढ़ने नहीं दिया। गेम कहाँ हुआ था? मिड कैप निफ्टी में पैसा बना था। ये भी ऐसा ही चल रहा हो सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो पैसा बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में बनता नजर आए। जैसे भी बने तो नजर रखिएगा, कुछ इस तरह का गेम भी हो रहा है। और ये तो करना ही होता भाई इनको। स्मार्ट मनी गेम ऐसा बनाता है कि नॉर्मल आदमी पैसा ना बना सके, जैसे कि मैं हो रहा। तो अभी बैंक निफ्टी जो है 46,785 पे क्लोज हुआ है, 185 पॉइंट्स का गेन है। एंड 0.40%, दैट इज बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी रेंज जो है वो भाई 312 पॉइंट की थी आज हाई और लो की अगर बात करें। इसने ओपनिंग जो करी 46,643 पे करी, फिर उसके बाद 643 को ही अपना लो बना दिया और उसके बाद ऊपर चलता रहा। 956 का हाई मारा, मगर क्लोज होते होते 785 पे आया। हालांकि गैप बिटवीन हाई प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रुझान दिख रहा है इसका ऊपर की तरफ ही। लेकिन भाई दम नहीं है और रेंज छोटी हो गई है, तो ये ब्लास्ट करने वाला है। ये कब करेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तो नहीं करेगा, ये शायद मई में जाके करेगा, या 28 तारीख की एक्सपायरी या 29 तारीख की सेंसेक्स की एक्सपायरी खत्म करने के बाद ये होगा शायद। लेकिन डेटा ऑप्शन चेन का बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, मैं आपको बता दूं। उसमें ये दम दिख रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाया जा सकता है। और अगर कहीं बात करें डेटा के हिसाब से, तो ये अभी 1000 पॉइंट ऊपर जाने के लिए तैयार सा है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरऑल पिक्चर बनानी पड़ती है। जब अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें, एक किला बनाना है, एक महल बनाना है, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो एक पिलर से काम नहीं होता, बहुत सारे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर वो सारे पिलर अभी मौजूद नहीं है। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छे से ऊपर जाने की है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल गेम फिर से ट्रिकी होगा और पैसा बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.7 पे क्लोज हुआ है, 0.92% का डिप है। इस लेवल पर भी अगर ये गिर रहा है तो भाई ऑप्शंस में कैसे प्रीमियम बन सकता है? नहीं बनेगा। सो सावधान रहिएगा, ठीक है। बायर हैं अगर आप तो, और सेलर हैं तो भाई अच्छा पैसा बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर आप सेलर भी हैं तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है प्रीमियम। बहुत जल्दी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक ही दिन में 5, 6, 7, 8% बढ़ जाएगा ये, और उस दिन सेलर्स को खाया जाएगा। अभी तक सेलर्स बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, अब ये ट्रैपिंग एक दिन काम करेगी सेलर्स को फंसाने का। जो भी उन्होंने कमाया उनसे वो वापस लेगी, तब वो दिन होगा जब बायर्स कुछ पैसे बना सकते हैं। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अब टोटलिटी में देखें तो मार्केट में आज जो टॉप गेनिंग सेक्टर्स थे उनकी बात करें तो आज टॉप गेनिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो भाई रिलायंस ने आज मार्केट को संभाला। असल में कहीं भी बड़ा खेल था तो वो रिलायंस और HDFC बैंक में था। रिलायंस 3.56% बढ़ता हुआ नजर आया, 2985, 3000 के पास चला गया है। फिर से जो मैंने आपको रेंज बता रखी है, तो ये वहां पे पहुंच गया एकदम से 3.5% बढ़ने की वजह से। इसने निफ्टी को भयंकर अपमूव दिया। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ विच 185 पॉइंट या 119 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। और अगर HDFC की बात करूं तो ये भी टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी है। अगर बात करूं इन दोनों शेयरों को मिला लिया जाए तो ये 40% से ज्यादा का, 50% के करीब का कंट्रीब्यूशन करते हैं टोटल निफ्टी वैल्यूएशन की। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ एक ही तरफ चलने लगे और बाकी सारी मार्केट ना भी चले तो भी ये मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो आज HDFC बैंक भी 1440 पे, हालांकि बहुत बड़ा मूव नहीं है, लेकिन 1% से ज्यादा की बढ़त थी, 1.07% बढ़कर क्लोज हुआ है। और इन दोनों शेयरों ने ही असल में खेल करा है, और इसकी वजह से बाकी जगह नहीं दिखा। लेकिन थे सेक्टर भी जहां पे बढ़त थी, वो कौन से सेक्टर थे? इंफ्रा सेक्टर आज टॉप गेनर था, 1.08%, रियलिटी सेक्टर 0.85%, उसके अलावा स्मॉल कैप 250 बड़े हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मिड कैप 50 की, तो वो रेड में बंद हुए हैं, हालांकि ना के बराबर है 0.10%, बट
स्मॉल कैप में बढ़त थी। सेंसेक्स भी आज 0.73% बढ़ता हुआ नजर आया। एनर्जी सेक्टर, उसके अलावा बैंक्स भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। एमएनसी, ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। अच्छा, बैंक्स में खेल हुआ है। बैंक्स में क्या खेल हुआ है? बैंक्स के अंदर में आज बैंक तो सेक्टर जो है एज अ सेक्टर 0.40% बढ़ा है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 0.60% बढ़कर बंद हुए हैं। ऑब्वियसली जब एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है वो अगर बढ़ रहा है तो ये गेन आना था, लेकिन पीएसयू बैंक जो है वो आज नेगेटिव में बंद हुआ है। पीएसयू बैंक्स रेड में बंद हुए हैं 0.97%। टॉप लूजर सेक्टर जो था आज वो पीएसयू बैंक्स था। हालांकि ये कंट्रीब्यूशन करता है, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक मिलकर बनाते हैं बैंक निफ्टी को, तो इसमें से एक सेक्टर नेगेटिव और एक पॉजिटिव था, इसलिए बैंक निफ्टी ग्रीन में दिख रहा है। अदरवाइज आज सीन अच्छा नहीं था बैंक निफ्टी के लिए। सो इसीलिए मैं बता भी रहा हूँ आपको कमजोरी, और यही बोल रहा हूँ डायरेक्शन आप समझ लीजिएगा कल के लिए गेम, बाकी तो लेवल में देता ही हूँ, ठीक है। तो भाई आज आगे बात करें तो आईटी सेक्टर सेकंड टॉप लूजर था। सेकंड टॉप लूजर 0.64%, इसने भी आज बहुत धक्का दिया। हालांकि बाकी सब जो है वो छोटा छोटा गिरते नजर आए। मीडिया सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, मिड कैप 50 मैंने बताई दिया आपको। मेटल सेक्टर और हेल्थ केयर भी रेड में ही बंद हुए, ना के बराबर है, छोटा छोटा परसेंटेज है, लेकिन हाँ अभी यहाँ पर गिरावट के ही संकेत है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि खेल क्या हो रहा है ना, वहां पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चार्ट्स की अगर हम बात करें तो यार देखो, चार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कल एक सबसे बढ़िया मैजिकल नंबर नोट कर लीजिए। मार्केट खुलने से पहले आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और ट्रेड कैसे करना है। तो भाई अपना गिफ्ट निफ्टी जो होता है, सिंगापुर में जो ट्रेड होता है निफ्टी का रेप्लिका जो है उसका, ठीक है, उसको कल देख लीजिएगा। मार्केट खुलने से पहले 22,210 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो ये मार्केट और ऊपर जाने वाली है, और ऊपर जाएगी, और इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा गिफ्ट निफ्टी के 22,010 को, और किसी भी जगह ट्रेड करिएगा उसके अकॉर्डिंगली पैसा बनता नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि एफआईआईज और बाइंग कर रहे हैं और ऊपर जाने वाली है मार्केट, ठीक है। हाउएवर अगर 22,200 के नीचे है तो कहानी अलग है, और वो हर इंडेक्स के हिसाब से कैसे करना है उसकी बात मैं आपको बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं निफ्टी पे। तो भाई देखिए, निफ्टी पे अगर हम बात करें तो निफ्टी की अगर हम बात करें डेली कैंडल जो बन रही है, भाई देखिए 21 मूविंग एवरेज को ये पार नहीं कर पा रही है। मैंने बताया था आज फिर ये अटक गई है। 14 मार्च को इसने 21 मूविंग एवरेज, 13 को इसने मूविंग एवरेज 21 को तोड़ दिया था। VWMA यूज करता हूं मैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 डेज, ठीक है। तो इसने 13 मार्च को तोड़ दिया था। उसके बाद 14 को इसने वापस कोशिश करी पार करने की, नहीं कर पाई। फिर उसके बाद से लगातार इंतजार करते रहे, कोशिशें फेल होती रही। फिर 22 मार्च को इसने कोशिश करी अच्छी वाली, जो एक बार दिन में चली तो गई थी ऊपर, लेकिन फिर फेल होकर नीचे आ गई। और उसके बाद आज फिर इसने कोशिश करी और ऊपर चला गया था दिन में प्राइस एक बार तो, लेकिन आज फिर क्लोजिंग जो है वो 21 मूविंग एवरेज के नीचे है। और जो चिंता का विषय यहाँ दिख रहा है भाई, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई है। सो ये अभी वीकनेस है, लेकिन दम ये है कि भाई ये देखिए स्कोर ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। और ये डोजी जो बना था 20 मार्च को, ये भाई साफ साफ लड़ाई बुल्स एंड बीयर्स के बीच में दिखाता है। और क्योंकि मार्केट ग्रीन में और इसके हाई के ऊपर है, तो ये बात बता रहे हैं कि ये बुल्स ही हैं जो जीते हैं, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता दूंगा आपको, क्या वो सब नोट कर लीजिएगा। बट कैंडल स्टिक वाला वीडियो मेरा अगर देखा है ना तो आप समझ जाएंगे। देखिए इस डोजी को देखिए, ये डोजी यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे फाइट हुई थी और यहाँ पे विनर जो है वो बुल्स हैं, क्योंकि इसके हाई को पार कर दिया। और अगर इस तरह से देखें तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी काइंड ऑफ बना रहा है, और उसके बाद ये ऊपर ही है। तो अब जब तक सस्टेन होते हैं लेवल, ये ऑलमोस्ट 21,900, तो हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर ही जा रहे हैं। और जैसे मैं बता भी रहा हूँ 22,000 को बहुत अच्छे से सस्टेन कर रही है, इसके नीचे जाना नहीं चाहती है मार्केट। बट खैर, हमें ट्रेड कैसे करना और पैसा कैसे बनेगा अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो भाई पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे है, इसकी वजह से ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं होंगे, इसलिए बड़े टारगेट्स मत लीजिएगा और पोजीशंस को होल्ड मत कीजिएगा। और कल अगर हो सके तो भाई नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस में काम करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ की वीकली भी नहीं, नेक्स्ट मंथ की मंथली, यानी कि अप्रैल मंथ एंड की ऑप्शंस में अगर काम करेंगे तो चांसेस आर के बाय करके पैसा बन जाए। बट वहाँ पे फिर पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन वही तरीका होगा पैसा बनाने का। अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स को ही गलाया जा रहा है। खैर, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, उनके हिसाब से ट्रेड करिएगा। और ये सब लेवल जो है स्पॉट के हैं, ठीक है। फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई अगर बात करें निफ्टी की कल, तो इम्पॉर्टेंट लेवल 22,120, इसके अगर ऊपर है तो भाई सेल का सोचना ही नहीं है, याद रखिए। अभी 22,147 पे दिखाई दे रहा है कैंडल के हिसाब से। हालांकि क्लोजिंग जो है 22,123-24 के आसपास हुई है। तो 22,120 सिर्फ 3-4 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर है मार्केट तो ही बाय करो, अदरवाइज ये सेल बन गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का तो बता ही दिया। तो अगर 22,120 के ऊपर है
तो भाई ये पहली रेजिस्टेंस कहाँ फेस करता है, 160 पे। 160 से 170 का एरिया, इसको पार करने में थोड़ा दिक्कत होगी। 170 को अगर सस्टेन कर लेता है या 180 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है निफ्टी, तब ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि 180 के ऊपर कंफर्मेशन आएगी कि बुल्स और पैसा लगाना चाहते हैं और ऊपर ले जा रहे हैं, वो होगा 22,200 का लेवल, 22,200। इसको पार नहीं कर पाएगा निफ्टी, अभी भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, यहां से फॉल आ जाएगा। और अगर 22,215-20 के ऊपर अगर मार्केट खड़ी हो जाती है ना, तो बस फिर समझ लीजिएगा एक बड़ा मूव है। तब सीधा मूव जो है वो मेरी समझ से करीब 22,435 तक के लिए मार्केट फिर रेडी हो जाएगी। लेकिन ये हो नहीं रहा है कल, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट खेल है भाई, बहुत खतरनाक है और मंथली एक्सपायरी क्या करेंगे वो देख लीजिएगा। तो लेवल आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। अब बात करें नीचे की, अगर मान लीजिए सेल ऑफ आता है 22,120 के नीचे ट्रेड कर रही है अगर मार्केट, तो थोड़ा सब्र रखें अगर आप, तो अच्छा होगा। 100 को भी टूटने दें। 190 से 100 का एरिया जो है ना, ये सपोर्ट का जोन है, बन सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक फिर से। और जिस तरह का ये गेम चल रहा है, सुबह खुलते ही एक रेंज पकड़ लेते हैं, तो वो यही रेंज हो सकती है। लेकिन अगर ये तोड़ दे नीचे, अगर आपने यही सेल कर दिया, देखिए 22,120 के पास, तो फिर आपका पहला सपोर्ट जो बनता है वो 22,100 पे, फिर 22,077 पे, और इसको तोड़कर अगर ये नीचे जाने लगता है, तब फिर एक फॉल आ रहा है भाई। और उसके बाद भी उम्मीद जो है झटका मारे और वापस कूद जाए, वो 22,050 तक कायम होगी। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को या स्टॉप लॉसेस को बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस आर के बाउंस कर ले, नहीं करा तो फिर उसके बाद 22,020 22,020 ये वो लेवल है फाइनल वाला। इसको फिर छू के मार्केट गड़बड़ कर देगी। अगर इसको छू दिया और इसको वापस उसी टाइम जंप अराउंड नहीं होती वापस, तो भाई फिर मार्केट में वीकनेस है और अभी गिरावट आएगी। और ये हालांकि यहाँ तक आते आते भी समझिए हमने 125 पॉइंट छोड़ दिए होंगे मार्केट ने, लेकिन इसके बाद फिर ये और भयंकर रूप से गिरती नजर आएगी। हालांकि उसके बाद 22,000 इंपॉर्टेंट लेवल, जैसा मैंने बताया, वो है क्रिटिकल, उसको सस्टेन करेगी ये क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन उससे पहले के जो लेवल्स होंगे वो 21,990 और उसके बाद फिर बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन 21,970 से 940 का लेवल, और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल 21,920 से 900 का लेवल। इसको तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी को भाई। अगर इसने तोड़ दिया इसको, तो कहानी जो है वो बियर्स के हाथ में चली गई। फिर जो है फिर जो है गेम बहुत अलग होगा। जरूरत हुई तो टेलीग्राम पर बताऊंगा, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि अभी ऐसा होगा। अब बात कर लेते हैं कल, अगर हम बात करें कि फिर निफ्टी क्या करने वाला है, तो फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी कॉपी पेस्ट टू बैंक निफ्टी चल रहा है। बट अगर इसके लेवल्स बोथ करें तो इसने अपने अंदर स्ट्रेंथ दिखाई है, और ये 20,800 के अगर ऊपर है तो भाई इसको खेलिएगा। बाय की साइड पे ही सेल करना खतरनाक हो सकता है। मेरी समझ से ये भी और ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर बैठे हैं सेलर, ठीक है। सेलर कहाँ बैठे हैं, सेलर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। ये है वो लेवल जहाँ पे सेलर बैठे हैं। और बायर कहाँ बैठे हैं, बायर भाई यहाँ बैठे हैं। तो ये है इसका गेम। इसी विंडो के अंदर अगर ये ट्रेड करता रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल का दिन यहाँ पे ऐसे ही निकाल दे। तो ये लेवल्स क्या हैं उनको समझ लीजिए। पहले मैंने आपको बताया 20,800 इसके ऊपर है तो बाय करिए, इसके नीचे है तो सेल करिए। तो अगर आप बाय करते हैं यहाँ से ऊपर, तो भाई पहली रेजिस्टेंस जो शुरू होती है, जो मैंने रेंज बताई है, वो 20,830 से लेकर 20,860 का एरिया, ये को पार करने में इसको दम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स। लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो फिर भाई 20,882, फिर 20,920 और फिर 2030 का एरिया, फिर उसका 960, और 960 को अगर पार कर लिया तो फिर भाई 960 से 80 का एरिया है, ठीक है। 60 से 80 का एरिया पार कर लिया तो फिर ये एक बहुत बड़ा मूव देगा 21,000 के पार। 21,080, 90, 100 तक जाने को तैयार होगा ये, वहाँ तक के लेवल। क्या कल ही हो सकता है, मंथली एक्सपायरी है भाई, देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है बट हो भी सकता है। डेटा ऑप्शन चेन का पॉजिटिव है, मगर ट्रिकी बना हुआ है। और गेम जो दिख रही है वो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक तरफ, और निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दूसरी तरफ चलते नजर आएंगे, यानी कि सेंसेक्स के साथ भी यही खेल होगा, ध्यान रखिएगा। और मंथली एक्सपायरी मजाक नहीं होती, बी केयरफुल। बाकी भाई नीचे की तरफ चलते हैं, अगर सेल करते हैं तो 20,798, अगर इसको तोड़ा इसने तो भाई सपोर्ट जो है वो 770 तक है। 770 को तोड़ दिया तो फिर जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं, जिसे ये तोड़ने नहीं दे रहे हैं, लेवल को सस्टेन करेंगे, फिर से आएंगे, पैसा लगाएंगे। जिनके पास पैसा है वो यहाँ बैठे हैं। 20,730 से 690 का एरिया, इसको फिर डिफेंड कर लिया जाएगा।
तो बहुत अच्छा है। इसके बीच में कहीं से भी जंप कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है फिर निफ्टी, लेकिन अगर नहीं करा तो फिर एक अच्छा फॉल है भाई, तब ये फॉल सीधा गहराता हुआ 20,630 तक चला जाएगा। और अगर कहीं ये भी सस्टेन नहीं हुआ, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ही ट्रेल कीजिएगा और थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा झटका लेने के बाद ये दोबारा से फॉल दिखा सकती है। और अगर वो फॉल आता है तो फिर 20,530 से 500 का लेवल या 490 का लेवल ये है जिसको ये अचीव कर लेगी। और यहाँ पर फिर खेल शुरू होगा, जहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना समझदारी होगी, और उसके बाद फिर जो होगा अगर ज़रूरत हुई तो वो बात करेंगे टेलीग्राम पे, लेकिन इससे ज़्यादा कल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो 10,500 इसके ऊपर है तो बाय करिए, इसके नीचे है तो भाई बाय मत करिए, लेकिन सेल करना है तो इंतज़ार कीजिए 10,480 के टूटने का। अदरवाइज ये सेल में नहीं है, ये बाय में है। कल भी समझाया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गेम इसमें यहाँ पे खतरनाक बन रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रैपिंग हो रही है। अगर फॉल आना है तो ये यहीं पे आता हुआ नजर आएगा, कल खेल इसी में होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और ये तैयारी होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी की, क्योंकि जब सेंसेक्स में खेला जाता है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही आता है, सबसे बड़ा एरिया होता है। इसलिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो भाई कुछ चंद शेयरों को, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन 5-6 शेयरों को अगर मिला लिया जाए तो भाई 60-70% तो यही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन्हीं से मार्केट को उठाया या गिराया जा सकता है। बाकी जगह पे कुछ भी होता रहे वो संभाल लिया जाता है, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी जब होती है तब फिर ये मिड कैप स्मॉल कैप सब कहीं भी बेचे जा सकते हैं। और बड़े बड़े हैवी वेट हैं भाई साहब, बता रहा हूँ आपको, मतलब लाख लाख रुपए तक के शेयर हैं, उनको गिराया जा सकता है। और उनसे निफ्टी पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सेंसेक्स पे बड़ा पड़ता है। सो गेम यहाँ पर वो वाला तैयार होता नजर आ रहा है। बट खैर मैंने आपको लेवल्स बता दिए, उनके हिसाब से काम करिएगा। अगर बाय करते हैं, अगर 500 के ऊपर है तो भाई पहली रेजिस्टेंस 530 से 560, ये बड़ा मुश्किल है इसको पार करना, लेकिन अगर इसने पार कर लिया तो फिर सीधा 600 तक जा रहा है भाई। 10,600 को पार करा अगर इसने तो फिर ये है वो जगह जहां पर सेलर बैठे हुए हैं। 10,630 से 10,660 ये एरिया जहां पर सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये सीधा 10,700 से 730 के लेवल तक पहुंच जाएगा। और इसको पार करने के लिए भाई बहुत पैसा चाहिए, और ये अभी तो नहीं हो रहा है। मिड कैप निफ्टी में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। शायद मई के मंथ में होता नजर आए, या फिर अप्रैल की गेम कल अगर चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली अगर बना तो जरूर बताऊंगा। बट अभी फिलहाल नीचे की बात कर लेते हैं, इससे ज्यादा का गेम कल तो नहीं दिख रहा है ऊपर की तरफ। तो नीचे अगर हम बात करें तो भाई 500 के नीचे अगर तोड़ दिया तो भाई एक देखिए होपफुल बायर्स बैठे जो 490 से 480 के बीच में बैठे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बचा लिया तो उन्होंने ठीक नहीं बचाया तो फिर ये नीचे जा रही है। और उसके बाद अगर लास्ट होप भी रखना चाहे तो अगली सपोर्ट जो है वो 460 पे है, और अगर ये भी टूट गई और फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा तो भाई 10,405 के बाद यहाँ पर रुकिएगा मत, फिर बायर अगर आप हैं तो, क्योंकि फिर फॉल गहराता हुआ नजर आएगा बड़े वाला। ये वो लेवल है जिसको अब टूटना ही नहीं चाहिए। अगर ये टूटा तो इसका मतलब ट्रैपिंग हुई है, पूरी तरह से हुई है, और बियर्स के कंट्रोल में मार्केट आ गई है और फॉल गहराता नजर आएगा। हालांकि अगला लेवल जो होगा सपोर्ट का वो 360 से 350 का लेवल है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 300 से 280 नहीं 290 305 से 290 का लेवल। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर जो अगली मजबूत सपोर्ट बनती है वो 10,240 है। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, अदरवाइज कहानी गड़बड़ा जाएगी। अब भाई कल के लिए सेंसेक्स की भी एक्सपायर लेवल्स बता देता हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि गेम इसमें भी होगा। तो भाई सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अभी सुरक्षित लेवल है। ये ऊपर की तरफ में अगर बात करें जाने के लिए अभी दम रखता है, तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल 72,500 था, इसके बहुत ऊपर है, ठीक है। 73,000 के भी ऊपर चल रहा है, ऑलमोस्ट 72,990 के आसपास। तो आपको अगर कल बाय करना है तो भाई देखिए बहुत आसान सा है तरीका। अभी 73,140 ये पहली रेजिस्टेंस है इसकी, इसको पार करने में दिक्कत हो सकती है। इसको पार कर लेगा तो फिर ये एक जगह है जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, वो है थोड़ा सा ऊपर 200-250 पॉइंट का गेम आ जाता है 73,306 से 73,430। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगला लेवल जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं या रेजिस्टेंस वाला एरिया वो है 73,790 से 73,960। ये है वो लेवल जहाँ पर फिर से रिवर्सल नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर इन दोनों लेवल्स को पार कर लिया तो भाई फिर तो सेंसेक्स बल्ले बल्ले कहाँ जा रहा है, 75,000 के 77,000 77,000 ये बताएगा फिर उसके बाद, और ये सबको बताएगा, फिर दौड़ता हुआ जाएगा। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो मैंने आपको बताया कि सेल करना अच्छा नहीं है। अगर आप 72,480 90 या 500 तो कम से कम मान के चलिए उसके नीचे आया तभी सेल कीजिएगा। हाउएवर अगर आप यहीं से सेल करते हैं, जिसके चांसेस भी बनने चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं
तो समझिए कि आपने यही सेल कर दिया, तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है भाई इमीडिएटली, तो वो 72,800 के पास बनती है। और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 72,630 के पास बनती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 72,500 से 450 का एरिया, ये अगर डिफेंड हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर नीचे जा रहे हैं। अगली सपोर्ट 72,360, फिर 72,184, ये हैं वो लेवल्स जिनको ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है अगर नीचे की तरफ आएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया 72,180 70 के लेवल को, तो भाई एक बड़ा फॉल आएगा। ज़रूरत हुई तो टेलीग्राम पे बताऊंगा, इससे ज़्यादा भी कल होना नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है। बाकी बैंक निफ्टी की फाइनली बात कर लेते हैं। देखिए आज इसमें गेम बहुत अच्छा हुआ भाई, इसको मैं बड़े लेवल पे वैल्यूएट कर रहा था क्योंकि इसने मंथली क्लोजिंग कर दी है। अब काम अगले महीने क्या होगा वो देखने की कोशिश कर रहा था। तो यार देखिए ना, ये जो है ना, इसको भाई बहुत खतरनाक पैटर्न बना रहा है। ये जो होता है मंथली पे ऑलमोस्ट NR4 का पैटर्न बन चुका है। अब अगर ये बात करें अगले 2 दिन में नीचे 44,400 को तोड़ दे या फिर ऊपर में 48,607 को तोड़ दे, तो बॉस जिस तरफ तोड़ देना उसको पकड़ लीजिएगा। बहुत तेज जाएगा, इतना तेज जाएगा और पोजीशनल बैठेगा, इतना पैसा बनेगा कि आपको बता नहीं सकता। अगर आपने 50-60 रुपए की भी कोई ऑप्शन खरीदी होगी तो वो भी 500 रुपए की हो सकती है। 1 महीने की खरीदेगा मगर मंथली वाली, ठीक है, वीकली नहीं, तो ये बना देगी मई का मंथ की। ऐसा गेम बन रहा है इसमें। हाउएवर अब असली गेम जो कल के लिए है उसको समझ लीजिए। ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया बड़ा वाला गेम क्या है। अब अगर हम बात करें कि कल अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है, तो भाई देखिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये फिन निफ्टी को डुबोएगा या बना देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स जो बड़े वाले हैं फिन निफ्टी के वो यहीं से आते हैं, ठीक है। हालांकि फिन निफ्टी अपने आप में एक एंटिटी है, नो डाउट्स अबाउट इट। बजाज फिनसर्व, SBI, बजाज फाइनेंस और ICICI लाइफ, SBI लाइफ, बहुत सारे शेयर हैं उसमें। लेकिन अगर बात करूं ICICI, HDFC जो टॉप कंट्रीब्यूटर अगर वो हिलने लगे, जो कि SBI, HDFC, ICICI बैंक, तो भाई ये 3 अकेले ही जो बहुत हैं फिर निफ्टी को गिराने, डुबोने या उठाने के लिए। तो यहाँ से गेम कनेक्ट होगा अगर होता है तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए भाई। अगर बाय करना है तो 46,880 के ऊपर अगर आ जाए तो बाय करिए, नहीं तो बाय से बचिए। हालांकि सेल की कोशिश मत कीजिएगा 46,770 जब तक कायम हो। 770 भी क्यों, 750 मानकर चलिए, इसके नीचे ही सोचिएगा सेल का। अदरवाइज यहाँ पे बाहर बैठे हैं, बचा लिया जाएगा। आज बहुत स्ट्रांगली ताकत दिखाई है, ये 750 के नीचे जाएगा नहीं, ये ऐसा बता रहा है। लेकिन कल फॉल की कहानी मैं आपको बता रहा था, जिस तरह का ट्रैफिक बना हुआ और निफ्टी और बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले हैं, तो यहाँ पे खेल जरूर होगा, डराया जरूर जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल। तो अगर आप बाय करते हैं और 46,850 के ऊपर चला जाता है तो भाई अगला लेवल जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का 46,930 से 970, ये वो एरिया है जिसको पार करना मुश्किल है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, इसको पार करने के लिए किसी को पैसा लगाना होगा अच्छे से, ठीक है। और पैसा तो लग ही रहा है भाई, FIs और DIs दोनों लगा रहे हैं पैसा, है ना। तो अगर वो लगाते रहते हैं तो ये पार हो जाएगी। और अगर ये पार हो गया तो फिर एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो बनती है वो 47,080 पे बनती है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये 135, 47,135, 47,251 अगला लेवल। और उसके बाद फिर ओपन ब्लू स्काई बिंदास बिंदास सीधा लेवल जो आता है वो 47,850-60 का आता है, वहाँ तक जा रहा है। स्टॉप लॉस फेल करते हुए राइड करने की कोशिश करिएगा। अगर ऊपर जाते हैं यही चमत्कार हो सकता है। बैंक निफ्टी बहुत टाइम से रेंज में चल रहा है और ये जिस तरह से अपनी रेंज को स्क्वीज कर रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फटेगा एक तरफ। किस तरफ फटेगा वो देखने की बात है। अगर ये ऊपर की तरफ फटा तो ये सब हो जाएगा कल या जब भी होगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे नीचे की। अगर नीचे आना है तो देखिए सेल करने के लिए 46,780 सबसे पहला लेवल, इसको टूटने दीजिएगा। इससे पहले भाई खेलिएगा मत। हालांकि मैं बोलूँगा 750 के नीचे ही देखिएगा, और वो भी तब जब 750 के नीचे थोड़ी देर ट्रेड कर ले, अदरवाइज झटका मार के इनसे बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसको बाउंस नहीं करना और ये तोड़ देता है तो फिर अगला सपोर्ट 46,690, फिर उसके बाद 46,600 और उसके बाद फिर 46,480। उसके बाद बहुत मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है, दैट इज 46,390 से 350 का एरिया। अब बैंक निफ्टी को इसे नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक अगर है और वापस आते हैं तो उम्मीद बाकी है कि बुल्स जिंदा हैं, टाइगर इसे वापस ऊपर ले जाएगा और टाइगर जिंदा है। अदरवाइज यहाँ से फिर भाई बियर्स के कंट्रोल में जाती हुई नजर आएगी बैंक निफ्टी की कहानी। और ये कहानी फिर अगली जो सपोर्ट लाएगी वो 46,100 से 90 का एरिया, फिर 46,000 साइकोलॉजिकल प्लस
टेक्निकल लेवल बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ तो 45,828, और अगर ये टूट गया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब वो कहानी ऊपर की है ही नहीं, अब नीचे ही जाना है बैंक निफ्टी को, और बढ़िया फॉल आएगा, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा। अगला सपोर्ट जो है 45,470-80 पे आता है, और अगर इसको भी तोड़ा नीचे तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 44,650। और क्यों इतने बड़े लेवल बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि भाई जब अब अपनी पे आता है ना बैंक निफ्टी, तो एक एक दिन में 2-2, 2,500 पॉइंट का भी गेम दिखाता है। सो बेटर होगा तैयार रहे, और कल या अभी फिलहाल जब तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे है भाई, स्टॉप लॉस छोटे रखिए, और स्टॉप लॉस को गलती से भी इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। बता देता हूँ, ठीक है। और नहीं बन रहा होगा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बन रहा है तो भाई जरूर कमेंट में डालिएगा, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहूँगा। छोटा छोटा बनता है, ठीक है। 200-500 रुपये और 500 रुपये के 200 रुपये के प्रॉफिट जो है रिटेल को हजम नहीं होते हैं, वो तो हर बार एक ही दिन में लखपति करोड़पति बनना चाहता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ये होता नहीं है, ठीक है। और इसलिए रिटेल लूज करता है, और ये वही दिन चल रहे हैं जिसमें रिटेल बिना बात के अपनी होप को जगाए रखता है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता भी है तो उसे छोड़ देता है, और लॉस जब आता है तो वो इतना होता है कि उसे रिकवर करना मुमकिन नहीं होता। सो दैट्स व्हाट द गेम इज गोइंग ऑन, बी केयरफुल। बाकी भाई और बहुत कुछ सिखाता हूँ, वीकेंड पे आ जाइएगा, अगर सीखना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या टाइम और डेट सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से डू कम एंड ज्वाइन दी फ्री क्लास। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।